नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। आज पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने एक बड़ी मीटिंग की और इस मीटिंग के अंदर दिव्यांगजन से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, उन पर चर्चा की गई। तमाम जो जुड़े अधिकारी रहे वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और बातचीत के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। चलिए हम बात करते हैं नरेंद्र कश्यप जी से कि इस पूरी मीटिंग को लेकर का उनको क्या कुछ कहना है और क्या कुछ योजनाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। अब क्या मुद्दा है, क्या विषय है, इस पर तो समाजवादी पार्टी ही बोल पाएगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अखिलेश यादव जी को इस बात का अच्छे से आभास है कि बिहार में उन्होंने पीडीए के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। 27 सभा करके इंडी गठबंधन को जिताने का दावा किया था, लेकिन बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर अखिलेश यादव जी को आईना दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता भी योगी जी के 8.5 साल के शासन काल में पूर्णतया संतुष्ट है, चूंकि उत्तर प्रदेश विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था में आगे बढ़ा है। इसलिए 2027 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। इसलिए अखिलेश यादव जी की किसी बैठक का, किसी प्रयास का उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सर, माघ मेले में सर सवाल पूछा गया है। सरकार ने बोला है कि आप शंकराचार्य से प्रमाण दीजिए, क्या कहेंगे सर आप? सर, सरकार का अधिकार है कुछ ना? माघ मेले में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसकी ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर संत शंकराचार्य सब सम्मानित हैं, सब पूजनीय हैं और सरकार का प्रयास हमेशा रहता है माघ मेले के माध्यम से या और भी धार्मिक आयोजन के माध्यम से कि सभी को सुगमता के साथ अपनी आस्थाएं व्यक्त करने का अवसर मिले। सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। सरकार ने, प्रशासन ने जो मानक तय किए, जो नियम बनाया, उसके तहत चलना सभी की जिम्मेदारी है। इस पर सांसद सपा के हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो वही सवाल हो गया जैसे एक बेटे से पूछा जाए कि तुम्हारे बाप कौन है, ये तो डीएनए टेस्ट वाला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की मानसिकता अब अगर उस दिशा में ही बात करती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बात का मालूम है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 65 करोड़ लोगों का आगमन इस बात का प्रमाण है कि योगी मोदी जी की सरकार में विकास और विरासत को एक पैरेलल आगे बढ़ने का अवसर मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी के सवालों का औचित्य कोई उत्तर प्रदेश में इस समय प्रासंगिक नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ मौजूद रहे मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि दिव्यांगजन को सशक्त करने के लिए तमाम जो विचार हैं वो अधिकारियों से लिए गए हैं, क्या कार्य योजना चल रही है उस पर चर्चा की गई है। और ये आपको बता दें कि 7वीं बोर्ड जो बैठक थी वो आयोजित की गई थी, जिसके अंदर तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद थे और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किस तरह से प्रगति कर रही हैं और किनको इसके अंदर लाभ दिया जा रहा है, उन सब के बारे में भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर ये कह दिया है कि अखिलेश यादव चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।